यह महिला शौचालय पर बैठी होती है और उसकी जीन्स फंस जाती है, लेकिन ये लगातार सख्त होती जा रही है। इससे महिला डर जाती है और वो संघर्ष करती रहती है और फिर अगले सेकंड जीन्स से महिला की जान ले ली जाती है। फिर पता चला कि यह अजीब पैन ठीक हो गए हैं और यह एक महिला को मार देता है। फिर यह सारा खून भी साफ करती है और ऐसा अभिनय होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक और महिला बाथरूम में आती है और उसे ये जीन्स मिलती है। फिर महिला इसे देखती है और महिला को तुरंत बहकाया जाता है और फिर उसने अपने जूते उतार दिए और इस जीन्स को पहन लिया। अजीब चीजें फिर से हुई। महिला के पैर जीन्स द्वारा नियंत्रित किए गए। फिर उसे एक मोड़ की तरफ स्वतंत्र रूप से मोड़ा गया। फिर अंत में वो हार मान लेती है और खुद को हुक पर मारती है। इस तरह ये जीन्स एक और महिला को मार देती है। फिर यह बाथरूम से बाहर रेंगती है और एक डिब्बे में घुस जाती है। ये पता चला है कि यह जीन्स ब्रिक्सटो में जीन्स का नया मॉडल है। ये शरीर के आकार के अनुसार खुद से कुड़ सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आकार है, इससे आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और फिर कल की नई रिलीज के लिए बॉस कर्मचारियों के लिए एक बैठक करता है, लेकिन वो क्या नहीं जानते हैं, ये पहले से ही 2 कर्मचारी को जीन्स द्वारा मार दिया गया है। फिर नए उत्पादों की गोपनीयता के लिए बॉस के जाने के बाद जीन्स की दुकान के दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है और अगली सुबह गेट केवल बॉस ही खोल सकता है और यह उसके आने पर खुद खुल जाएगा। जब नई कर्मचारी बोआ बाथरूम में जाती है तो उसे महिला के बारे पता लगता है। जिन कर्मचारियों को मार दिया गया था वो उन्हें देख लेती है। इससे वो भड़क जाती है और मैनेजर को भी ले आती है और ये दृश्य दिखाती है। फिर नए उत्पाद के लॉन्च को बर्बाद न करने के लिए उसने बॉस को रिपोर्ट करने के लिए बोआ को कल तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा और फिर उन्होंने उनके शरीर को उठाया और कूड़ेदान में छिपा दिया। लेकिन इस बार चश्मे वाले को ये जीन्स का जोड़ा मिल जाता है और यह कल का नया उत्पाद होता है। वो सोचता है कि इसे गोदाम में होना चाहिए और वो इसे गलती से बाहर ले आया है। फिर ताकि उसे प्रबंधक द्वारा खोजा नहीं जा सके उसने चुपके से इसे वापस गोदाम में भेज दिया। फिर जब वो उस लोगों को देखता है तो यह आदमी भी अपना नियंत्रण खो देता है और वो इसे आजमाने जा रहा है। फिर उसे अनजिप करने के बाद ये जीन्स सीधे बाइट मोड पर आ जाती है और जल्द ही चश्मे वाले लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर जमीन पर खून फैल जाता है, लेकिन जीन्स द्वारा फिर से इसे साफ किया जाता है। और फिर जब प्रबंधक को पता चला कि आंख वाले भाई को भी डिब्बे में पैक कर दिया गया है तो इस दृश्य की खोज महिला ने की थी। फिर उसने बॉस को रिपोर्ट करने पर जोर दिया, लेकिन कल के नए उत्पाद लॉन्च के लिए प्रबंधक लड़की पर हमला कर देता है। यह महिला लाइव ब्रॉडकास्टिंग एंकर है और उसके सामने का कर्मचारी जब उसे रिकॉर्ड करता है तो उसे एक भयानक अभिव्यक्ति दिखाई देती है। ये पता चला है कि महिला एंकर के पीछे वो पतलून है और वो उसके कंधों पर चढ़ गई है। और फिर अगले सेकंड महिला एंकर का जीन्स से गला घोटा जाता है। फिर बस जब हर कोई उसे देखकर हैरान होता है तो जीन्स खड़ी हो जाती है और मेज पर कूद जाती है। फिर इसने चारों ओर देखा और फिर वो भीड़ के पास पहुंची और तब मैनेजर वापस आ जाता है और वो अपने सामने का दृश्य देखता है जिसमें जीन्स खून पी रही होती है। फिर ठीक उसकी समय जब जीन्स जमीन पर खून साफ करने में लगी होती है तो वो चुपचाप पीछे हट जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो निगरानी कक्ष में जाता है और उसने महिला से कहा वो जीन्स सबको मार रही है, लेकिन महिला इस पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर जाने पर जोर देती है। लेकिन कुछ समय बाद उस महिला को भी जीन्स द्वारा मार दिया जाता है। फिर जीन्स घूमने लगती है और उसे एक नया लक्ष्य मिल जाता है। वो चुपचाप भारतीय लड़की के पीछे जाती है और हमला करने की तैयारी करती है, लेकिन अचानक एक भारतीय गाना बज उठा और जीन्स खड़े हो जाती है और संगीत की लय का पालन करती है और नृत्य करने लगती है। और यह सब अभी अभी सब फीमेल एंकर के कैमरे में कैद हो जाता है। उसकी फोटो भी ली जाती है। फिर भारतीय लड़की ने फोन उठाया और चली गई और इससे उसकी जान भी बच गई। फिर जीन्स प्लास्टिक के पुतले की ओर बढ़ी। वो उसे आसानी से हरा देगी, लेकिन उसके सिर पर खून से लाल धब्बा लगाया जाता है। फिर महिला जाग जाती है और वो खाली हॉल को देखती है। फिर उसने जमीन पर कैमरा उठाया और वो उसे देखती है। ये जीन्स की एक जोड़ी है, इसलिए वो लाउंज में जाती है और उस भारतीय लड़की से मिलती है। वो उसे कैमरे में वीडियो दिखाती है और उन्होंने यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गोपनीयता के कारण उसका दरवाजा बंद होता है। इसलिए वो निगरानी कक्ष में जाते हैं और प्रबंधक से मिलते हैं और इस बार उनके पीछे जीन्स भी आ जाती है और वह पागलों की तरह दरवाजे पर दस्तक देती है। फिर कैमरे के माध्यम से वो जीन्स के डांस का वीडियो देखते हैं और वो रेडियो पर भारतीय गाने बजाते हैं। वास्तव में जीन्स ने दरवाजा पटकना बंद कर दिया और फिर भारतीय नृत्य की शुरुआत हुई। फिर प्लास्टिक के पुतले के माथे पर लाल धब्बे को देखते हुए उन्होंने न्याय किया कि
ये जीन्स हिंदी समझ सकती है, इसलिए प्रसारण करने का निर्णय लिया गया और जीन्स के साथ बातचीत की गई। फिर यह जीन्स टूटा हुआ हाथ लाती है और उसके साथ जो हुआ उसे दीवार पर लिख देती है। ये जीन्स की एक अजीब जोड़ी है। यह न केवल लोगों को मार सकती है, बल्कि यह अपराध स्थल को साफ भी लाती है। ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि यह भारतीय नृत्य भी कर सकती है। फिर यह पता चला है कि यह जीन्स नए तरह के कपास से बना है और कपास चुनती हुई लड़की गलती से कॉटन मशीन में गिर जाती है और अपना जीवन खो देती है। इससे उसका मांस और आत्मा रुई से जुड़ जाती है। उससे उसे जीन्स की एक जोड़ी में बनाया गया, लेकिन लड़की के बारे में कंपनी द्वारा छुपाया गया था। इससे महिला को जीन्स से सहानुभूति होती है और वो बाहर जाती है और उसके लिए न्याय मांगने का फैसला करती है। लेकिन इस समय प्रबंधक ने आग बुझाने का यंत्र निकाल लिया और धुआं फैलना शुरू कर दिया। इससे जीन्स पलटकर भाग जाती है और यह अब मनुष्यों पर भरोसा नहीं करती है। फिर वो सीधे बिजली काट देती है। सारी रुई लड़की के मांस और खून से सनी हुई थी, जिससे जीन्स बनाई गई थी। इस समय जीवित जीन्स से प्रबंधक भी डर गया और फिर से निगरानी कक्ष में भाग गया और महिला और अन्य लोग जीन्स के साथ बातचीत जारी रखना चाहते थे, इसलिए वो खून का पीछा करने लगे। और फिर उन्होंने पाया कि जीन्स का गुच्छा खून को साफ कर रहा है और इससे वो घबरा गए और वो गोदाम से बचना चाहते थे। लेकिन मैनेजर अचानक पीछे से आ गया और उसने गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें वीडियो कैमरा सौंपने की धमकी दी। वो नहीं चाहता था कि यह सब सच बाहर आए, लेकिन महिला और अन्य लोगों ने कोई समझौता नहीं किया और वो सीधे गोदाम में वापस चले गए और कैमरा को छुपा दिया। फिर ताकि सच उजागर नहीं हो, कैमरा प्राप्त करने के लिए प्रबंधक केवल अनुसरण कर सकता था। फिर वॉकी टॉकी के माध्यम से उसने जल्दी से भारतीय लड़की को ढूंढ लिया और उसे थप्पड़ मार दिया। फिर उसने कैमरा उठाया, लेकिन उसने पाया कि मेमोरी कार्ड अंदर नहीं है और इस समय गोदाम में जीन्स की फौज भी आ जाती है। फिर महिला सावधानी से चलती है, लेकिन मैनेजर को फिर भी उसका पता चल जाता है और प्रबंधक द्वारा उसका गला घोंट दिया जाता है। और फिर जीन्स सेना को मैनेजर भी मिल जाता है और वो एकदम से उछल पड़ते हैं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, मैनेजर हड्डियों के ढेर में तब्दील हो जाता है। फिर जब महिला जाग जाती है और लॉबी में जाती है तो उसके सामने सेना सलीके से खड़ी मिलती है। फिर उसने जीन्स से जान की भीख मांगी कि वो लोगों को जान से मारना बंद कर दे, लेकिन जीन्स उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। फिर जल्द ही सुबह होती है और दुकान का दरवाजा खुल जाता है। फिर जो लोग अंदर आना चाहते हैं, महिला उन्हें रोकना चाहती है और उन्हें बाहर रखती है, लेकिन उसे सीधे जमीन पर पटक दिया जाता है। वो नहीं जानते कि उन्हें उसका अभिवादन करना चाहिए। तुषा जीन्स आर्मी की लीडर होती है और वो कुछ नहीं करती और कोई नुकसान नहीं पहुंचती। मैं उन दोस्तों को नहीं जानता जो जीन्स पहनना पसंद करते हैं। क्या यह एक मनोवैज्ञानिक छाया छोड़ेगा?